संबंध बनाने के 10वें दिन के बाद से अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये समझ लो कि आपका गर्भ रुक गया है। कौन कौन से लक्षण है आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, जानिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जब अंडा और स्पर्म आपस में मीटअप कर लेते हैं तो ही आपको ये लक्षण दिखते हैं। यानी कि जब ओवुलेशन हो जाते हैं, ओवुलेशन होने के कम से कम आपको 10वें दिन के बाद से ये लक्षण दिखते हैं, क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं तो ही आप रिलेशन बनाते हो और रिलेशन होने के 10वें दिन के बाद से ये लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले उसके पहले और उसके बाद में ये लक्षण आपको बिल्कुल नहीं दिखते हैं। कौन कौन सा लक्षण है चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला तो लक्षण फ्रेंड्स आपके पेट में क्रैम्पिंग का होना। तो देखो डियर, जब आपको जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, जब आपका गर्भ रुक जाता है तो एक महिला में 2 ओवरी और 2 फ्लिपियन ट्यूब होते हैं जो कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। एक ओवरी और एक फ्लिपियन ट्यूब जो है एक महीने काम करता है और एक ओवरी एक फ्लिपियन ट्यूब दूसरे महीने काम करता है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप ओवुलेशन के टाइम पे जब अंडा रिलीज होकर बाहर आता है और जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो, और वहां पे क्या होता है कि अंडा रिलीज होने के बाद कॉन्टेक्ट बनाने के कम से कम 10 दिन के बाद से ये आपको लक्षण दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं उस टाइम पे जब कॉन्टेक्ट बनाते हैं तो ये जो स्पर्म और आपका अंडा है मिलता है और एक ब्लास्टोसिस्ट बना के ये बच्चे का निर्माण लेता है, और बच्चे का निर्माण करके कम से कम फ्लिपियन ट्यूब में ये 10 दिन 8 से 10 दिन रहता है, और 8 से 10 दिन रहने के बाद ये धीरे धीरे फ्लिपियन ट्यूब से निकल के बाहर आता है और ये बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है। जब बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है तो ही आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है, ऐसे नहीं होता है। तो सबसे पहला तो फ्रेंड्स आपको जो है पेट में दर्द होगा। ये दर्द आपको पेट के निचले वाले हिस्से में होता है, ना तो लेफ्ट में होता है, ना तो राइट में होता है, ना तो ऊपर होता है, ना तो नीचे होता है। पेट के नीचे के 3 आंगुल नीचे जो नाभि होता है उसके 3 आंगुल नीचे दर्द होता है। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है। अगर ये दर्द पीरियड का रहेगा तो ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये दर्द आपको प्रेगनेंसी का रहता है तो ये बढ़ता नहीं है। ये जो है 1 से 2 दिन 3 दिन जब तक आपका जगट आपके इम्प्लांट जो है होता है, यानी कि जब तक आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपकता है तभी तक ये दर्द रहता है। उसके बाद ये दर्द ऑटोमेटिक से बंद हो जाता है, यानी कि 1 से 2 दिन और बिल्कुल माइल्ड होता है, इससे ज्यादा ये दर्द नहीं होता है। ये दर्द के साथ साथ आपके थाई में भी दर्द होने लगता है, कमर में भी आपको पेन होने लगता है और आपके निचले अंग पे भी हल्का फुल्का प्रेशर पड़ने लगता है, आपको दबाव फील होने लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला लक्षण दिखता है कि आपको जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा टॉयलेट आने लगते हैं, यानी कि यूरिन पास करने की इच्छा आपको बार बार जागृत होने लगती है। अभी आपने यूरिन पास करके आया है लेकिन फिर भी आपको टॉयलेट की जो है फ्रीक्वेंसी फील होगी, आपको बार बार ऐसा फील होगा कि मुझे यूरिन लगा हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। वैसे तो फ्रेंड्स आपको इन गर्मियों में बार बार यूरिन नहीं आएगा, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहाँ पे आपका जो किडनी है बिल्कुल फास्ट काम करने लगता है, आपका ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से कि उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपका जो यूरिन ब्लेडर है वो बच्चेदानी के पास रहता है और बच्चेदानी अपने आप को फैलाने लगता है, और यूरिन का जो ब्लेडर होता है वो अपने आप को धीरे धीरे सिकोड़ना शुरू कर देता है। तभी तो बच्चेदानी बड़ा होगा, उसमें बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा। तो वहां पे 1-2 बूंद भी आपका यूरिन कलेक्ट होता है तो आपको तुरंत ये फील होता है कि हमें यूरिन का नीड है, यूरिन लगा हुआ है। उसके साथ साथ आपके प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि आपको जो है यूरिन के साथ साथ पानी भी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा करने लगती है। आपने अभी पानी पिया है लेकिन फिर भी आपको बार बार प्यास लगेगी, बार बार ऐसा फील होगा कि हमें बार बार प्यास लग रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका गर्भ रुक गया है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला लक्षण आपको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि आपके नींद में या तो कमी आ जाएगी या फिर आपका नींद बढ़ जाएगा। जब आपका गर्भ रुक जाता है तो या तो आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो बिल्कुल पीक पे हो जाता है। उसके साथ साथ HCG हार्मोन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। उसके साथ बहुत ज्यादा जो है हार्मोन जो है आपके शरीर में बढ़ने लगता है, प्रोलैक्टिन हो गया, इसके बाद जो है मेलेनिन हार्मोन हो गया, बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से कि आपका जो है नींद या तो बढ़ जाता है या तो बहुत कम नींद आने लगती है, या तो ज्यादा सोने लगोगे या तो नींद में कमी आ जाएगी। ये दोनों सिम्टम्स आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। इन दोनों में से कोई अगर आपके साथ हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका जो है गर्भ रुक गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बार बार भूख लगने लगेगा,
यानी कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो खाने की इच्छा आपकी बढ़ जाती है। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि अभी तो मैंने खाया है लेकिन मुझे फिर से भूख लगी है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं कि जो आपको भूख लगेगी, पर्टिकुलर एक चीज पे आपको भूख नहीं लगेगी। आपका जो ये भूख यानी कि जो खाने का नीड है, ये आपके भूख के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्वाद के ऊपर नहीं। अगर आपका जो है स्वाद, जैसे कि कभी फुल्की खाने का मन कर रहा है, कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो ये लक्षण कुछ दूसरा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो भूख का नीड है, ये अगर आपको बार बार भूख लग रही है, अभी खा रहे हो लेकिन फिर भी भूख लग रही है, तो ये आपको प्रेगनेंसी का जो है लक्षण होता है। ये प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। और फ्रेंड्स आपका जो स्वाद है उसमें भी आपको चेंज आ जाते हैं। कभी आपको मीठा खाने का मन करता है, कभी आपको नमकीन खाने का मन करता है, यानी कि तरह तरह के स्वाद का जो है खाना आपको खाने की इच्छा होने लगती है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है लक्षण दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। इसीलिए ये जो है भूख की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी गई है और स्वाद की जो है भी आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला लक्षण दिखाई देता है, किसी भी चीज से आपको जो है स्मेल आने लगता है। जैसे कि आप खाना बनाते हो, किसी भी चीज का तड़का वगैरह लगाते हो, लहसुन का हो गया या फिर प्याज का हो गया या फिर किसी भी चीज का, कि बहुत सारे लोगों को तो जो है आटे से भी स्मेल आने लगती है, यानी कि रोटियां से भी स्मेल आने लगती है, चावल से भी स्मेल आने लगती है। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज से जो है स्मेल आ रही है, किस चीज से नहीं आ रही है। वैसे तो बहुत ज्यादा देखने को मिला है कि जब जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया या फिर अदरक वगैरह हो गया या फिर रोटियां वगैरह हो गया, इससे स्मेल महिलाओं को बहुत ज्यादा आता है। तो अगर आपकी इस सूंघने की क्षमता बढ़ गई है तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है, इसीलिए ये लक्षण आपको फील हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये लक्षण आपको फील कब होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जब आप रिलेशन ओवुलेशन के टाइम पे रखते हो, उसके 10वें दिन के बाद से ये लक्षण आपको फील होने लगेगा। यानी कि जो आपका पीरियड आया है, पीरियड आने के कम से कम 22वें 24वें दिन के बाद से ये लक्षण आपको फील होने लगेगा। और जो पीरियड आने वाले हैं, उस पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले ये लक्षण फील होने लगेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। अगर ये पीरियड की साइकिल लॉन्ग में है तो ये लॉन्ग में चला जाएगा, पीरियड की साइकिल शॉर्ट में है तो ये शॉर्ट में आ जाएगा। लेकिन जो आपका ओवुलेशन हो रहा है उसके 8वें दिन के बाद से ही लक्षण दिखते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो है इम्प्लांटेशन कब होने वाला है, और ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होते हैं तो ही ये लक्षण दिखते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स की एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि मैडम ये तो लक्षण हमें हर महीने दिखते हैं लेकिन मेरा पीरियड आ जाता है। तो डियर, आपको कहीं ना कहीं पीएमएस की प्रॉब्लम हो रही है, इसको आपको दूर करना चाहिए। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आप खुद घर पे कर सकते हो। अपना जो है स्लीप साइकिल को सही करो, अपना दिनचर्या सही करो, अपने लाइफ स्टाइल को सही करो, जो है थोड़ा सा योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ये सही हो जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स की ये सूट बिल्कुल कॉटन का है, मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट यहाँ पे शॉप का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं लिंक लगा दूंगी, वहां से खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।